अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे वीकली और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड की मूवमेंट क्या रहेगी और नेक्स्ट वीक गोल्ड के अंदर वॉल्यूम कितना होगा और न्यूज़ कितनी है। ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अच्छा दोस्तों, अब साल का एंड है, ये लास्ट वीकली एनालाइज है, तो मैं बात स्टार्ट करूंगा जो है वो साल के कैंडल से। तो अगर हम देखें 12 मंथ का एक कैंडल, तो इसके अंदर देखें ये तो है ही बुलिश। ठीक है, कोई भी पेयर हो वो बुलिश रहता है। अब अगर हम देखें इसको कि जितने भी कैंडल्स बने हैं, जितने भी साल गुजर चुके हैं मार्केट को, ये तकरीबन सबसे बड़ा कैंडल बना है 2024 का। इसके अंदर बाय का मोमेंटम बहुत ज्यादा है। अब जब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा, अगर मार्केट ने बाय रहना है तो पहले 2 से 3 मंथ मार्केट सेल रहेगी और उसके बाद मार्केट जो है वो बाय जाएगी, वो नीचे भी लाजमी लगाएगी। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं इसको कि मार्केट क्या करेगी। अगर दिसंबर मंथ की बात करें हम, तो दिसंबर का जो मंथ है इसके अंदर कोई खास वॉल्यूम नहीं था। प्रीवियस कैंडल के अंदर ये कैंडल अगर क्लोज हो जाता है तो हमारे लिए जनवरी में भी ट्रेड करना काफी मुश्किल होगा। कहीं जाकर फरवरी में मार्केट बिल्कुल परफेक्ट होगी। और अगर हम वीकली कैंडल की बात कर लें, वीकली कैंडल आप देख सकते हैं कि डोजी क्लोज हुआ है रेड कलर का, फिर भी ये प्रीवियस कैंडल के बीच में क्लोज हुआ है, प्रीवियस कैंडल की प्राइस के अंदर क्लोज हुआ है। तो जब तक मार्केट इसका लोड ना ब्रेक कर ले या इसका हाई के ऊपर ना ब्रेक कर ले, तब तक ट्रेड लेना काफी मुश्किल हो सकता है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं पहले भी यही कहता हूं कि सोच समझ कर ट्रेड करें। फॉरेक्स ट्रेड इतनी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। हम यही चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमें डेली के 20 से 40 सिग्नल प्रोवाइड हों और उनमें से अक्सर के जो है वो टीपी हिट हों। बस हमारा यही काम है, हम प्रॉफिट करते रहें। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता, मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल प्रोवाइड करता हूं, लेकिन दिसंबर के मंथ से मैं सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर रहा। उसकी रीजन यही है कि प्रॉफिट की जगह कहीं पे लॉस ना हो जाए। तो आप लोगों का प्रॉफिट की बजाय लॉस हो गया तो ये आप सब दोस्तों के लिए एक टेंशन की बात होगी। अब अगर देखें तो हमारा जो मेजर कैंडल है ये ग्रीन कैंडल पड़ा है, ना इसके ऊपर कोई बॉडी क्लोज हो रही है ना इसके नीचे। तो जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक ट्रेड बहुत मुश्किल है और ये आपको जनवरी के अंदर टूटता हुआ नजर आएगा। इस कैंडल का ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर बात कर ले हम वीकली एनालाइज की, तो आप देखेंगे कि डोजी क्लोज हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है, क्योंकि रेड डोजी बना है, तो मार्केट हो सकता है कि सेल आए और बाय भी जा सकती है। ये चीज हम देखने के लिए हम डे के कैंडल में आते हैं। डे में अब मार्केट को थोड़ा सा समझें आप। मार्केट जो है ओवरऑल वो बाय ट्रेंड के अंदर रही है मार्केट। ठीक है, इसके अंदर आपने देखा हायर हाई लगाते हुए मार्केट बाय गई। अब मार्केट ने यहां पे चेंज ऑफ करेक्टर किया। अब मार्केट इसी रेंज के अंदर है। ठीक है, यहां पे इसे हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे, ये जो एरिया है। अब चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट इंड्यूसमेंट लेकर बाय भी जा सकती है और सेल भी आ सकती है। अब दूसरा पॉइंट आप समझें, मार्केट यहां पे रिवर्सल एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है और अगर ये पैटर्न बन जाता है तब भी मार्केट आपको सेल दिखाई देगी और इसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, मार्केट अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाती है तब भी सेल लाएगी। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होता है तो हमारे पास एक बेस्ट जो सपोर्ट है, वो काफी टाइम से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो है ये एरिया 2550 से 5860 का। अगर मार्केट
इसको ये इस तरह से ब्रेक करती है तो मार्केट जो है वो सेल रहेगी। ठीक है, उसके लिए हमारे पास फिर जो फास्ट टीपी होगा वो तकरीबन जो है वो मार्केट आएगी, फिर आपको सेल आती हुई दिखेगी। आ, हो सकता है कि मार्केट 2400 के करीब आए। ठीक है, आप लोगों ने ये बात जहन में बिठा लेनी है कि आपके लिए अभी ट्रेड करना एक तो मुश्किल है, दूसरा अभी भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है। नेक्स्ट वीक भी हो सकता है कि वॉल्यूम नहीं होगा। अच्छा, ये सेल सेटअप आपको समझ आ गया होगा। वॉल्यूम की बात कर लें और न्यूज़ की, अब मंडे वाले दिन कल मतलब मार्केट ओपन होगी तो 30 दिसंबर होगा, इसके अंदर भी कोई खास वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यूएसडी की न्यूज़ है 7:45 और 8 बजे, ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम को रात को 7:45 और 8 बजे मीडियम न्यूज़ होंगी। फिर 31 दिसंबर लास्ट डे ऑफ ईयर, उस दिन भी 7 बजे एक आपको न्यूज़ मीडियम दिखाई देगी, लेकिन कोई वॉल्यूम नहीं होगा। फिर वेडनेसडे वाले दिन ऑल बैंक क्लोजिंग होगी तो मार्केट भी ऑफ रहेगी। फिर थर्सडे वाले दिन काफ़ी सारे बैंक बंद होंगे, जैसा कि जापान के हो गए, न्यूजीलैंड के हो गए। इसी तरह से काफ़ी सारे बैंक बंद होने की वजह से भी वॉल्यूम आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत कम मूवमेंट होगी। लेकिन 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी, तो सेकेंड टाइम जो है वो फिर आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट मार्केट के अंदर नज़र आएगी। उसके बाद 7:45, 8 बजे, 9 बजे भी न्यूज़ हैं। तो मतलब थर्सडे वाले दिन से हम कुछ ट्रेड्स ले सकेंगे। और फ्राइडे की बात कर लें तो फ्राइडे वाले दिन भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और कुछ मीडियम न्यूज़ हैं। मतलब फ्राइडे वाले दिन भी आपको कुछ वॉल्यूम नज़र आएगा मार्केट के अंदर। जब फिर नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा उसके अंदर कुछ वॉल्यूम होगा, तो इस वीक भी कोई खास वॉल्यूम नहीं होगा। अच्छा, दूसरा बना रही है मार्केट, आपको ये सेलिंग हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है अभी, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। इसके अंदर दूसरा एक पैटर्न बन रहा है मार्केट के अंदर, ये ट्रायंगल का। ठीक है, अगर मार्केट जिस तरह से ये चल रही है मार्केट, ठीक है, तो मार्केट अब इसी के अंदर है। अगर मार्केट आप बाय जाती है तो कहां से जाएगी, जो इस ट्रायंगल को जाकर लगे। मतलब मार्केट आपको बाय जाती हुई दिखे 2670-80 की तरफ, उसके बाद मार्केट दोबारा से सेल आ सकती है, और दोबारा से सेल आती है, इसको ब्रेक करती है तो मार्केट आपको जो है वो फिर हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई देगा और मार्केट सेल लाएगी। लेकिन अगर मार्केट यहां से बाय जाती है अब, तो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ओवरऑल जो है वो बाय चली जाएगी। और अगर मार्केट पहले बाय जाती है पहले 2 से 3 मंथ, तो ओवरऑल जो है वो फिर मार्केट सेल रहेगी मार्च से दिसंबर तक। 2025 के मार्च के एंड से दिसंबर तक ओवरऑल फिर मार्केट सेल रहेगी। तो इसलिए चांसेस यही हैं कि मार्केट यहीं से सेल आए, ज़्यादा से ज़्यादा 2660-65 तक मार्केट जाए और यहीं से मार्केट आपको सेल आती हुई दिखाई दे, और ये निक लाइन जो है जिसे हम सपोर्ट भी कहते हैं, ये हेड एंड शोल्डर की निक लाइन है, इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, उसके बाद मार्केट दोबारा से सेल आए 2400 की तरफ। चांसेस ज़्यादा हैं। H4 में अगर आकर हम मार्केट को देखते हैं तो हमारे पास ये सपोर्ट है और ऊपर ये आपके सामने ट्रेंड लाइन लगी हुई है। इसके अंदर अगर हम देखें तो मार्केट का जो पड़ी है यहाँ पे, इसके अंदर सेटअप के अंदर जो हमने ये लाइन लगाई है ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे है मार्केट अब इसको ब्रेक कर चुकी है। ये बात समझें, इसमें आपको सेलिंग चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। H4 के अंदर ये जो हमने लाइन लगाई थी डे के कैंडल के अंदर, वीकली कैंडल के अंदर, ठीक है, जब तक ये प्रीवियस वीक का हाई या लो ब्रेक नहीं करती हम कोई कंफर्म सजेशन नहीं ले सकते। डोजी बना है,
अब नेक्स्ट कैंडल जो स्टार्ट होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा बाय जाए, बाय जाने के बाद मंडे वाले दिन उसके बाद ओवरऑल सेल रहे। ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको पता होना चाहिए जब मार्केट ओपन होगी, अगर मार्केट पहले बाय जाती है 2600 28 30 की तरफ, उसके बाद मार्केट ओवरऑल जितने भी आने वाले दिन होंगे वो मार्केट सेल रहेगी। अच्छा, अब H4 में दोबारा से मैं आ गया। अगर मार्केट दोबारा से बाय जाती है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती है, उसके बाद मार्केट सेल आए, तो आपने सेल की छोटी एंट्रीज लेनी है। लेकिन जब भी मार्केट 2611 से नीचे H1 की बॉडी को क्लोज कर दे कैंडल, तब आप ओवरऑल सेल कर सकते हैं। आपका फास्ट टीपी जो है वो 2598 2600 होगा, और उसके बाद मार्केट का सेकंड टीपी 2568 होगा। मार्केट इसी तरह से सेल लाएगी। और दूसरी बात, अगर मार्केट ब्रेक कर देती है 2600 का एरिया, तब आप ओवरऑल सेल में बैठ जाना अगले तकरीबन 1 से 2 मंथ के लिए। फिर मार्केट जो है वो सेल रहेगी। और अगर मार्केट 2600 एरिया को टेस्ट करके दोबारा से बाय जाती है, तब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, और मार्केट जो है वो फिर आपको आने वाले कुछ दिनों में मार्केट 2680 90 की तरफ 2700 की तरफ जाती हुई दिखेगी। ये आप लोगों ने अब आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। हम भी इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो जो मार्केट के अंदर वॉल्यूम आता जाएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हमने तकरीबन 1 मंथ हो गया है या होने वाला है, हम सिग्नल बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर रहे। उसकी रीज़न यही है क्योंकि सालाना क्लोजिंग थी, हम नहीं चाहते कि आप लोगों का लॉस हो। अच्छा, H1 के अंदर हम देखें, मार्केट जो है वो एक बाय मोमेंटम में चलती रही। अब मार्केट ने इसी स्ट्रक्चर को हम देखें तो मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है यहाँ पे। अब मार्केट लोअर लो लगाने के बाद लोअर हाई दोबारा से, अगर मार्केट यहीं से इंड्यूसमेंट लेकर जाती है, मतलब फेक ब्रेकआउट आ जाता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर चली जाती है, तब तो मार्केट बाय जाएगी। फिर जो ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, ये मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ये मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगी, वरना मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, इसी 2 कैंडल जोन से गिरेगी मार्केट, और आपको ओवरऑल सेल दिखाई देगी। फिर हम भी कोशिश करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि आपको सेलिंग के अच्छे सिग्नल प्रोवाइड करें, और आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि बाय की एंट्रीज जिन लोगों की भी फंसी हुई हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता से क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे लॉस के अंदर, और सेल की एंट्रीज को मजीद लगाकर प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो उम्मीद है कि वीकली एनालाइज की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन एक नए एनालाइज वीडियो के साथ मैं आपको मजीद इंफॉर्मेशन दूंगा, और साथ ही मैं बेस्ट इंडिकेटर्स पे भी वीडियोस बनाऊंगा अब, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई है। और जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, हम बना रहे हैं, उसकी भी वीडियोस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।